ये है वो क्रंच जो हर फ्राइज लवर ढूंढता है। परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल फ्राइज, क्रिस्पी, स्पाइसी और फुल ऑफ फ्लेवर। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोड साइड स्टॉल से लेकर खाते हैं, जो बाहर से गोल्डन ब्राउन है और अंदर से है सुपर सॉफ्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट फ्राइज बनाने का राज, जो ना सॉगी बनेंगे और ना ही एक्स्ट्रा ऑयली। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बनाते हैं घर पर बाजार जैसे फ्रेंच फ्राइज, जो हर किसी को पसंद आएंगे। फिर चाहे घर में हो कोई पार्टी या हो इवनिंग स्नैक का मूड, ये फ्राइज सभी के फेवरेट बन जाएंगे। तो ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 600 ग्राम आलू। अच्छा, मैंने लाल वाले आलूओं का इस्तेमाल किया है, जिन्हें स्पेशली फ्राइज के लिए सिलेक्ट करते हैं। इनका टेक्सचर वाइट आलू से ज़्यादा क्रीमी होता है और फ्राई होने के बाद क्रिस्पीनेस भी बिल्कुल परफेक्ट मिलती है। स्ट्रीट स्टाइल फ्राइज बनाने हैं तो ये रेड वाले आलू बिल्कुल बेस्ट चॉइस हैं आप लोगों के लिए। तो फ्राइज के लिए आलू का सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये लाल आलू न सिर्फ टेस्ट में बेहतरीन होते हैं, नमकीन होते हैं और फ्राई होने के बाद एकदम क्रिस्पी भी बनते हैं। इसका छिलका मैंने उतार लिया है, इसी तरह से सारे आलूओं को छील लेना है। और यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल किया है, ताकि फ्राइज़ का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और यूनिफॉर्म आए। तो चलें अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके जो साइड के एजेस हैं, इसको मैंने ट्रिम कर दिया है, ताकि इसका जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए और सारे फ्राइज़ एक जैसे बने। पहले आलूओं को मीडियम स्लाइसेस में कट कर लेंगे और उसके बाद लंबे फ्राइज़ में कट कर लेंगे, जो ना ज़्यादा पतले होंगे और ना ही ज़्यादा मोटे, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल यूनिफॉर्म कटिंग, ताकि सब फ्राइज़ एक जैसे पकें और हर बाइट में परफेक्ट क्रिस्प मिले। आप लोगों के पास अगर फ्राइज़ काटने वाली मशीन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कटिंग जितनी परफेक्ट होगी, फ्राइज़ उतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। अब कट हुए हुए ये फ्राइज़ को मैं नॉर्मल टैप वाटर में डिप कर रही हूँ। इससे आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च निकलता है, जो फ्राइज़ को बनाता है और भी ज़्यादा क्रिस्पी और परफेक्ट गोल्डन। अगर आप चाहते हैं स्ट्रीट स्टाइल फ्राइज़ का असली क्रिस्प, तो ये स्टेप आपको मिस नहीं करना। आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने एक साफ़ कपड़े पे फैला दिया है। आप लोग चाहें तो पेपर टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको खुली हवा में 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसको प्रॉपर ड्राई करेंगे। आलूओं में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई कर लिया है और अब इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। वैसे तो देखें, एक आलूओं के हिसाब से 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ मैंने 5 आलू लिए थे जो थोड़े मीडियम साइज़ के हैं, इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। अब कॉर्नफ्लोर में फ्राइज़ को प्रॉपर कोट करना है। इससे फ्राइज़ की आउटर लेयर पे आएगी क्रिस्पी कोटिंग, जो फ्राई होने के बाद देगी परफेक्ट क्रंच, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा। कॉर्नफ्लोर फ्राइज़ को सॉगी होने से भी बचाता है। अब इन फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रखा था और ऑयल का टेम्परेचर अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। पहले चेक करने के लिए मैंने एक फ्राई इसमें डाला है। अब एक बैच इसमें डाल देंगे। आप लोग क्या गलती करते हैं कि फ्राइज़ को ठंडे ऑयल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिस्पी नहीं हो पाते, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉगी हो जाते हैं। क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने के लिए ऑयल का तेज़ गर्म होना ज़रूरी है और फ्राइज़ को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें फ्राइज़ डालते हैं ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 1 से 1.5 मिनट तक गैस का फ्लेम हाई रखना ज़रूरी है, ताकि क्रिस्पी फ्राइज़ अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक जाएं और ऊपर से क्रिस्पी भी रहें और मिले वो परफेक्ट गोल्डन क्रिस्पी टेक्सचर। इस स्टेज पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्राइज़ या तो सॉफ्ट रह जाएंगे या फिर जल जाएंगे। स्ट्रीट स्टाइल फ्राइज़ का असली मैजिक इसी फ्राइंग में होता है। अब यहाँ पे इसको मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करा है। अब आपने करना ये है कि इस बैच को निकाल लेना है और निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रखना है। आप लोग देखते हैं कि रोड साइड स्टॉल पे जो फ्राइज़ वो लोग बनाते हैं, तो वो इसी तरह से फ्राइज़ को पहले थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। अगेन ऑयल को गरम करेंगे और अब इस गरम तेल में दोबारा से फ्राइज़ को डाल देंगे। 5 मिनट का मैंने रेस्ट दिया है और अब फ्राइज़ को दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई ही रखना है। मुस्तकिल आपने इसको इस तरह से चलाते भी रहना है, ताकि सब तरफ से अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर ले लें। यह है डबल फ्राई टेक्निक। पहली दफ़ा फ्राइज़ को मैंने हल्का सा कुक किया था हाई फ्लेम पे, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसके बाद 5 मिनट का रेस्ट दिया और दोबारा से तेज़ गरम ऑयल में इनको 4 मिनट के लिए फ्राई करा है, ताकि ये बने गोल्डन ब्राउन और सुपर क्रिस्पी। ये स्टेप फ्राइज़ को देता है वो बाजार वाला क्रंची फिनिश। और अब आ गया है फ्लेवर का सीन।
फ्राइज़ पे मैंने थोड़ा-सा नमक स्प्रिंकल किया है, थोड़ा-सा चिकन पाउडर भी मैं इस पे स्प्रिंकल करूँगी और आखिर में डालूँगी चटखारेदार चाट मसाला। ये तीनों चीज़ें मिलकर फ्राइज़ को देती हैं एक ज़बरदस्त स्ट्रीट स्टाइल किक, जिसके हर बाइट में मिलेगा आपको परफेक्ट क्रिस्प चटपटा टेस्ट, जिसके बाद रुकना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा-सा टॉस कर लेते हैं ताकि ये सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। अब इन फ्राइज़ को बना रही हूँ बिल्कुल रोड साइड स्टॉल जैसा। इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा केचअप डाला है और थोड़ा-सा मायोनीज़ भी मैं इसके ऊपर डालूँगी। आप अपनी पसंद की किसी भी डिप सॉस के साथ इसको एन्जॉय कर सकते हैं। ये दोनों डिप बनाते हैं हर बाइट को और भी ज़्यादा मज़ेदार, एकदम स्ट्रीट स्टाइल लोडेड फ्राइज़ जैसा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।